हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में ही, ठीक है ना। कल पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। तो जैसे ही मेरा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फिर उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी 12 टेंस जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम ये सभी टेंस का यूजेस पढ़ेंगे। ठीक, यूजेस पढ़ने के बाद मेरा पूरी तरह से कंप्लीट टेंस हो जाएगा। अभी जस्ट लाइक हम लोग बातचीत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे, पहचान पे, ठीक ना, और उसका बनावट यानी संरचना पे, बनावट पे, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब हम लोग जो टेंस जो पढ़ रहे हैं इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। और पहले तो स्ट्रक्चर पहले बनाना सीखेंगे, सेंटेंस को पहचानना सीखेंगे, एरर निकालना सीखेंगे, तब तो हम फिर आगे हम ये करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास की सीरीज में, जो आज की पाठशाला में हम लोग बात करेंगे वो सिंपल पास्ट टेंस के ही बारे में बात करेंगे। तो चलिए सिंपल पास्ट टेंस के बारे में अच्छे से हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक। तो आइए देखिए, सिंपल पास्ट टेंस अगर हम लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक। इसका दूसरा नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर बात करें इसका दूसरा नाम का, तो दूसरा नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका दूसरा नाम होता है। तो चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो एन एक्शन completed, an action completed simply in the past, an action completed simply in the past, an action completed simply in the past। जो काम को क्या करे, सामान्य पास्ट में पूरा पूरा बता दे, वो मेरा क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग जान चुके थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या था डेफिनेशन, एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो डेफिनेशन होता है, यानी जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, तो इसका जो डेफिनेशन होता है, एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट, एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट, ये होता है। अब मतलब इसका स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की, तो देखिए, ठीक, अगर सिंपल पास्ट टेंस से कोई रिलेटेड सेंटेंस है तो उसका बनावट कैसे होगा, उसको कौन सा स्ट्रक्चर पे हम पुट करेंगे, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। और सबसे पहले तो हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, ये मेरा सिंपल पास्ट टेंस है, ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो वो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हम बता चुके हैं, एन एक्शन इनकम्प्लीटेड सिंपली इन द प्रेजेंट, एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट। बस छोटा सा रेफरेंस, उसमें इनकम्प्लीट जो काम को अधूरा अधूरा शो करे मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, जो काम को पूरा पूरा शो करे वो मेरा सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर जो इसका है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम अदर वर्ड भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक। सिंपल पास्ट टेंस का ये मेरा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक। अब जो देखिए इसका अगर आता है बनाने के लिए, तो हम इसको किस वे में बनाएंगे, किस सेंस में बनाएंगे। अगर मान लीजिए इसका जो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया आपका। और आपको पता है कि सेंटेंस का अफर्मेटिव होता है, सेंटेंस जो होता है वो अफर्मेटिव होता है, सकारात्मक वाक्य जिसको हम लोग कहते हैं, निगेटिव जिसको हम लोग कहते हैं नकारात्मक वाक्य, फिर उसी तरह इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक ना। उसके बाद फिर WH क्वेश्चन, फिर WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। हम इसका सिंपल पास्ट टेंस
का 6 जो होता है यानी 6 जो होता है सेंटेंस, वो हम 6 सेंटेंस को देखेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा क्या हो गया अफर्मेटिव, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव हो गया। अब इसका अगर निगेटिव का एग्जांपल दे देते हैं, अगर इसका नेगेटिव की बात करेंगे हम लोग तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले राधा गो या वेंट टू पटना, PATN है। टेल मी, आप लोग बताइए यहाँ गो होगा या वेंट होगा? गो तो सर लग नहीं सकता, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होता तो यहाँ गोज होना चाहिए, बिकॉज ये मेरा क्या कैसे सब्जेक्ट है सर? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ तो गो लगेगा नहीं क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। तो ये मेरा गो नहीं होगा, तो होगा क्या भाई? वेंट। राधा वेंट टू पटना, राधा पटना गई। फिर उसी प्रकार यू स्पीक या स्पॉक लास्ट नाइट। अब देखिए, तुमने पिछली रात को बोला, तुमने पिछली रात को बोला, यहाँ लास्ट लगा हुआ, लास्ट शो करता है कौन सा लास्ट, कैसा वर्ड है सर? ये पास्ट का वर्ड है, लास्ट मेरा पास्ट का वर्ड है, इस वजह से ये मेरे साथ ये जो लास्ट के साथ लास्ट आने से इसके साथ स्पीक लगेगा नहीं, होगा क्या? स्पॉक। ठीक, यू स्पॉक लास्ट नाइट, तुमने पिछली रात बोला, तुमने पिछली रात बोला, ये हो गया। अगला देखिए, देखिए आई कम या कैम यस्टरडे, तो कम होगा या कैम होगा? कम तो हो नहीं सकता कारण यस्टरडे लगा हुआ है, मैं पिछली रात मतलब मैं कल आया, यानी बीता हुआ कल, तो यस्टरडे जो साइन है वो किसका है सर? सिंपल पास्ट टेंस का, इसलिए सब्जेक्ट हो गया, V2 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, और इसका हिंदी का अगर हम लोग बनावट की बात करें, हिंदी की बनावट की बात करें तो इसके अंत में क्या लगा रहेगा कि आ, ए और ई, ये जो है ना काम को कंप्लीट शो करवाता है, काम को कंप्लीट शो करवाता है। एक ऐसे भी पहचान सकते हैं, या तो आप ऐसे पहचान लीजिए जो काम को पूरी तरह से कंप्लीट शो करे, एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट, और जो काम को क्या करे अधूरा अधूरा शो करे वो मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो ये काम को पूरा पूरा शो कर रहा है। और इसका एक पहचान होता है कि आ ए ई, हिंदी में हम लोग बेसिक लेवल की बात करें तो जैसे कि मैंने लिखा आ है, आई रोट, तुमने हंसा यू लाफ्ड, हमने पढ़ाया विदाउट, ऐसे करके आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए ये अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव का हम लोग खत्म करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं भाई। देखिए हम इसका बात किए थे अभी, अभी जो अब हम बात करेंगे वो निगेटिव का बात करेंगे, यानी सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव, निगेटिव स्ट्रक्चर पहचान चिन्ह जो है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए इसका क्या होता है निगेटिव स्ट्रक्चर, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, या फिर कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव स्ट्रक्चर है, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर बात करें हम लोग एग्जांपल में, यू डू नॉट या डिड नॉट, यू डू नॉट या डिड नॉट टॉक टू मी yesterday। अब देखिए
यू डू नॉट या डिड नॉट टॉक टू मी यस्टरडे, तुमने कल मुझसे बात नहीं किया। अब देखिए ये जो यस्टरडे साइन है वो सिंपल पास्ट टेंस का साइन है, ठीक है ना, सिंपल पास्ट टेंस का यस्टरडे साइन है। तो सर यहाँ पे अब जब सिंपल पास्ट टेंस का साइन है दैट मीन्स ये हो गया कि सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग कर रहा है सेंटेंस। जब सिंपल पास्ट टेंस से बिलोंग करेगा सेंटेंस तो हम सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, अब इसमें भी ये देखना है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर नेगेटिव है। अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव टाइप का हम इससे बातचीत करेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव तरह से हम लोग सोचेंगे इसके साथ। तो चलिए देखते हैं, और डिड नॉट या डू नॉट या डिड नॉट लगा हुआ है, तो आपको पहले से पता है सब्जेक्ट है बिल्कुल। डिड नॉट अब सिंपल पास्ट टेंस का साइन है तो ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो सर इसके साथ डू नॉट तो पहला नंबर लगेगा नहीं, तो यू डिड नॉट V1 टॉक टू मी, अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया यू डिड नॉट टॉक टू मी यस्टरडे, तुमने मुझसे कल बात नहीं किया, ये आपका हो गया। अगला देखिए, अगला यू डिड नॉट या डू नॉट मेट या मेट मी, बस यहीं तक रखिए इसको। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए यू डिड नॉट या डू नॉट मेट या मेट मी लास्ट डे। अब लास्ट लगा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का साइन है, तो सर इसके साथ क्या लगाएंगे, डिड नॉट या डू नॉट। तो सर डिड नॉट ना कि डू नॉट, बिकॉज लास्ट से पास्ट का बोध होता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये देखेंगे मीट या मेट। तो बाबू मीट V1 है और मेट मेरा क्या है V2 है। तो आपको हम बता चुके हैं डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप होता है। सर यहाँ क्या होगा V1 ना कि V2 यूज होगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए मिटाएं इसको, ओके। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ठीक। अब प्लस ये डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जैसे हमको ये कहना यू सॉरी डू यू डिड यू नॉट डिड यू गो या वेंट देयर, डिड यू गो या वेंट देयर। अब बताइए आप लोग गो होगा या फिर वेंट होगा। अब डिड यू गो या वेंट देयर, तो डिड है यू लगा हुआ है, गो तो लगेगा नहीं, होगा क्या सर वेंट नहीं लगेगा, गो तो लगेगा क्योंकि डू डज डिड के बाद हमेशा V1, और यहाँ पे हम वेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे गो का। इसका मतलब क्या तुम वहां गए, क्या तुम वहां गए। हम पास्ट टेंस का पहचान बता चुके हैं बेसिक लेवल पे आ ए ई, या फिर इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो जिस एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट, तो ये हो जाएगा डिड यू गो या वेंट, डिड यू गो देयर, ठीक। अगला एग्जांपल की बात करें नेक्स्ट, डिड यू लाफ या लाफ्ड एट मी। अब देखिए डिड यू लाफ या लाफ्ड एट मी, यहाँ क्या हो जाएगा लाफ ना कि
लाभ डू डज डिड के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है, सर V1 का प्रयोग होता है। ठीक, तो ये मेरा पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में जो होता है इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो हो जाएगा आपका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, या कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हो, अदर वर्ड को ही हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट या फिर आप कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे देख लीजिए, या इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिड प्लस नॉट मिलकर बनता है डिडंट, डिडंट DIDNT एन एपोस्ट्रोफी प्लस सब्जेक्ट बच जाएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो कर सकते हैं डिड यू नॉट अब्यूज मी, डिड यू नॉट अब्यूज मी, डू डिड के बाद हमेशा V1, तो डिड यू, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड यू नॉट अब्यूज मी, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी। अगर इसी की बात करें ऐसे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिडंट यू अब्यूज मी, डिडंट यू अब्यूज मी, क्या तुमने मुझे गाली नहीं दी। इसका सेंटेंस ये हो जाता है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का भी हम लोग देख लिए, इसको लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं भाई। अब देखना हमको, अब जो देखना है वो WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन वर्ड को। अब WH के बारे में आपको बता चुके हैं क्या, कि हु, व्हेन, हाउ, वेयर, ठीक है ना, ये सब मेरा WH वर्ड है। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा तो WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, या आप इसको ये भी कह सकते हैं प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका है। अब देखिए WH वर्ड एग्जांपल की बात करें, वेयर डिड यू गो या वेंट, वेयर डिड यू गो या वेंट, ठीक, आप कहाँ गए, आप कहाँ गए, तो WH वर्ड डिड सब्जेक्ट V1, अदर वर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, V1 तक रखेंगे, इसको काट देंगे यहाँ से। फिर उसी तरह वेयर डिड यू लिव या लिव्ड यस्टरडे, वेयर डिड यू लिव या लिव्ड यस्टरडे, तो आपको पता है कि डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, तो यहाँ डिड है तो सर यहाँ पे हम किसका V1 का प्रयोग करेंगे, ना कि V2 का प्रयोग करेंगे। तो वेयर डिड यू लिव यस्टरडे, तुमने कल कहाँ, मतलब कल तुम कहाँ रहे, कल तुम कहाँ रहे, तो आपको बता चुके हैं पास्ट टेंस का, इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान आपको बताया है वो बता चुके हैं आपका, कि जिसके अंत में बेसिक लेवल पे आ ए ई रहे, जैसे कि तुमने कल कहाँ ठहरा या तुमने कल कहाँ रहा, आ है इसलिए रहना का सेंस में। तो आपका WH क्वेश्चन वर्ड भी हो गया।
WH क्वेश्चन, इसका हिंदी ये निकला, मतलब बता ही दिया आपको। तो कहने का ये मतलब कि WH वर्ड भी मेरा फिनिश अच्छे से, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए अब इसको मिटाते हैं हम लोग। अब जो हम लोग बात करेंगे वो WH वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के बारे में। WH वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका हो गया स्ट्रक्चर, इसका हो जाएगा WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक, या इसी स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, WH वर्ड प्लस डिड प्लस, सॉरी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, WH वर्ड प्लस डिड नॉट, यानी डिडंट जिसको हम लोग कहते हैं, प्लस सब्जेक्ट। अब ये नोट इसके साथ आ गया तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, आपका ये हो गया। ओके, तो कहने का मतलब ये कि WH वर्ड प्लस डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, WH वर्ड या डिडंट सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। आप ऐसे इसको इस स्ट्रक्चर पे इसको डाल सकते हैं, जिसे when did you not speak, when did you not speak in the morning, तुम कल in the morning yesterday, when did you not speak in the morning yesterday, तुम कल सुबह कब नहीं बोला, तुम कल सुबह कब नहीं बोला, when did not speak in the morning yesterday। या इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, when didn't you speak, when didn't you speak in the morning, when didn't you speak in the morning yesterday। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, तुमने कल सुबह कब नहीं बोला, वही बात। तो यहाँ क्या कहते, डिड यू मतलब डिड और नॉट अलग अलग था, इस नॉट को हम इसके साथ मिला लिए तो हो गया क्या, डिड। आपको पहले से भी पता होगा कि डू प्लस नॉट मिलकर डोंट का निर्माण करता है, जबकि डिड प्लस नॉट मिलके डिडंट का निर्माण करता है। क्लियर, ये आपका ये था। तो चलिए सिंपल प्रेजेंट फाइनली आपका 6 सेंटेंस जो होता है वो सबका खत्म हो गया, WH वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो गया। तो यहाँ तक आप लोग पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कि हम लोग ये सब बात कर लिए, तो एक बार पूरा 6 सेंटेंस का स्ट्रक्चर और डेफिनेशन सहित ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा डेफिनेशन, एन एक्शन कंप्लीटेड सिंपली इन द पास्ट, जो काम को कंप्लीट शो करे मेरा वो पास्ट टेंस होगा। इसका पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में, बेसिक लेवल पे जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में आ ए ई लगा रहे हैं, ठीक, जैसे मैंने खाया या मैंने खाना खाया। चलिए तो अब इसको बनाते हैं, और इसको जो बनाएंगे ना वो मतलब आई मीन 6 टाइप का ही बना देंगे। जैसे आई एट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, डिड आई ईट फूड, डिड आई नॉट ईट फूड या डिडंट आई ईट फूड। वाई डिड आई ईट फूड, वाई डिड आई नॉट ईट फूड या वाई डिडंट आई ईट फूड। कहने का मतलब ये कि मैंने खाना खाया, मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैंने खाना खाया, क्या मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना क्यों खाया और मैंने खाना क्यों नहीं खाया। तो चलिए फाइनली आपका मतलब स्ट्रक्चर और इसका डेफिनेशन सिंपल पास्ट टेंस का खत्म हुई।
अगर फिर से एक और स्ट्रक्चर का जो है इसका एक फिर से ये करे, रिवाइज करे, तो हम इसको कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनली ये आपका स्ट्रक्चर इन सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस का जितना स्ट्रक्चर था हम लोग अभी कर लिए हैं। तो आपका रिवीजन ये रहा, आपका घर का होमवर्क ये रहा कि आपको एक सेंटेंस को लेना है, उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, वो सब आपको बना लेना और सिंपल पास्ट टेंस में भी जस्ट लाइक वही करना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो हम कह सकते हैं आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई डू नॉट लव यू, डू आई लव यू, डू आई नॉट लव यू, व्हाई डू आई लव यू, व्हाई डू आई नॉट लव यू। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको जरूरी नहीं कि वाई पे ही बनाए WH क्वेश्चन लेके, वेर पे भी बना सकते हैं, जो सेंटेंस को फुलफिल करते हैं आप आराम से बना सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बस आप बने रहिए हमारे साथ और वादा है कि हम लोग बेसिक टू हाई लेवल इंग्लिश सीख के ही रहेंगे, चाहे जैसे सीखें, ठीक। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड मतलब विनती यही है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहे ताकि उन्हें भी इस चैनल के बारे में जानकारी मिले और जहाँ भी कमियाँ लगे तो प्लीज़ वहीं पे आप हमें कमेंट कीजिए, आपका वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगी। ठीक है, बाय, थैंक यू, जय हिंद।